तो हेलो बच्चों, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज हम आपका क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का आपका जो पेपर आया हुआ है बच्चों सेट 2 का, उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं बच्चों, है ना। तो 90 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा 3 घंटे का, और कक्षा 10 का है। मैं बता दूं कि 4 पार्ट में आपका आएगा। एक इतिहास 23 अंक का रहेगा, भूगोल आपका 23 अंक का रहेगा, और बाकी दोनों 22 अंक के रहेंगे, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए आपके इतिहास में। चलिए हम उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बच्चों, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया बच्चों, मेजनी ने, है ना। तो सी ऑप्शन सही होगा। सेकंड में देखिए बच्चों, पूछ रहा रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ बच्चों, 1919 ईस्वी में। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड में देखिए बच्चों, पूछ रहा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई बच्चों, कहाँ पे हुई, इंग्लैंड में। तो क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। और चलिए देखिए बच्चों, फोर्थ नंबर में क्या पूछ रहा है, फोर्थ नंबर में पूछ रहा है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई बच्चों। तो 4 का बी ऑप्शन सही होगा, 1919 ईस्वी से बच्चों, है ना। आगे चलिए चलते हैं। महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी बच्चों। तो याद रखिएगा 78 सदस्यों के साथ उन्होंने आरंभ की थी, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा है इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इटली का एकीकरण आपको बचा दे बच्चों, 6 का 1 ए होगा, 1871 ईस्वी से शुरू हुआ था, ए ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। सेवेंथ में देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ने की, किसने की बच्चों, ड्यूक मेटरनिक ने, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इसको आप भर दीजिएगा, ठीक है। अंडरलाइन में कर देता हूँ, ये वाला आपको भर देना है। अगला देखिए, को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ बच्चों। तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड का डेट पूछा जा रहा है, बार बार ये पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डेट सहित याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहाँ पे भराएगा, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, 2-2 अंक वाले 2 प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं आपको। रक्त और लोह की नीति से आप क्या समझते हैं, बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ है, दोनों का आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं ये दोनों का लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपको दिख रहे 4-4 अंक वाले, उसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। उसके बाद ये 2-2 अंक वाला मैं बता देता हूँ। तो देखिए 4 अंक वाला में पहला पूछा, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी करना है ना, राष्ट्रवादी संघर्षों में। तो चलिए उसका सॉल्यूशन हम लेके चलते हैं बच्चों आपको सीधा। तो ये आपको लिखना है बच्चों, है ना। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका में आपको लिखना है कि उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया, इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार से महरूम कर दिया गया, या मताधिकार से वंचित कर दिया गया, आप लिख दीजिएगा, है ना। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। उन लोगों को कोई तरह का अधिकार वहां पे दिख रहा है कि नहीं मिला था। उसके और में एक प्रश्न है बच्चों कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला बोल दिया था, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने। ये भी 4 नंबर का ही प्रश्न है बच्चों, देख लीजिएगा। और में है, आपको दोनों में से किन्हीं एक को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर लिख सकते हैं कि ब्रिटेन में हथकरघा पर काम करने वाली में महिलाएं बहुतायत में थी, स्पेलिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला बोल दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपको लिख देना है, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। स्पिनिंग जेनी पर हमला कर दिया। आप इसको चाहेंगे तो नोट कर लें। और अगर आपको बच्चों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों मैंने नीचे दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक में आप जाइए और वहाँ से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो नाम से सर्च कीजिएगा, बोर्ड आभा नाम है हमारे चैनल का, BOARD बोर्ड आभा। टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा इस नाम से, बोर्ड AABHA, बोर्ड आभा लिख दिया, BOARD बोर्ड AABHA बोर्ड आभा, फिर ब्रैकेट देके लिखिएगा जैक, JAC जैक, और फिर आगे लिखिएगा बोर्ड, उसी के आगे लिखिएगा जैक बोर्ड, है ना। इस नाम से आप सर्च करिएगा बच्चों, तो आपको जरूर से हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जल्दी से जुड़ जाएं। जितने भी क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के सॉल्यूशन सारे के PDF वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं उसका भी वहाँ पे सॉल्यूशन डाला जा रहा है, तो जल्दी से जुड़ जाएं। और हमारे 2 चैनल है, जो नवाभा और बोर्ड आभा, ये दोनों चैनल जो दिख रहे हैं बच्चों, ये दोनों चैनलों को भी आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी सारी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोज डाली जाएंगी बच्चों। तो आप दोनों चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नवाभा बोर्ड आभा को, सारी वीडियो यहाँ पे समय पर आपको मिल सके, इसलिए दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए बच्चों, यहाँ से 5 अंक वाला लेंदी प्रश्न है बच्चों, राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 नंबर वाला में भी 2 क्वेश्चन दे दिया गया और में, तो इसलिए आपका प्रश्न बहुत ही हल्का हो गया है क्वेश्चन पेपर। तो राजनीतिक नेता क्यों पृथक चुनाव क्षेत्रों में सवाल पर बटे हुए थे, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको ये लिखना है, पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्रों से है जिसका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाए, अर्थात एक धर्म का व्यक्ति केवल अपने धर्म के व्यक्ति को ही वोट देगा, है ना। तो इसको पूरा अच्छे से पढ़िएगा। अंग्रेजों ने
भारत में फूट डालने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया। पहला कारण दिया है मैंने बच्चों कि कांग्रेस पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध कर रही थी। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदू मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही थी, किंतु बाद में जब हरिजनों को भी हिंदुओं से अलग करके किया गया तो कांग्रेस ने इसका खोलकर विद्रोह किया था। फिर दलितों को उद्धार में लगे बी.आर. अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। इनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है ना। तो इसका पूरा आंसर यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, तो इसे आपको लिख देनी है सारी चीज़ें। इस प्रकार इन बातों से पता चलता है कि पृथक चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारतीयों में फूट पड़ गई थी, देख रहे हैं, और कांग्रेस पृथक निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थी, जबकि दलित वर्ग तथा मुस्लिम इसके पक्ष में थे। तो इसका पूरा आप अच्छे से लिख लें बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते बच्चों, क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको पूछे दिया हुआ है कि निम्न में जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन करना है। जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उसको प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन करना है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब देख लीजिए कि 1848 में जर्मनी के वे उदारवादी जो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे, है ना, उन्होंने प्रयास किया कि जर्मनी महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्रीय शासित राष्ट्र राज्य बनाए। लेकिन फौज की ताकतों से उदारवादियों की यह कोशिश बेकार हो गई। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद परसा ने राष्ट्रीयकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। परसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क परसा सेना और नौकरशाही की सहायता से 7 वर्षों के द्वारा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में युद्ध कराया। जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, है ना बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार लीजिएगा। जर्मनी का आपको एकीकरण पर प्रश्न आता है ना। तो ये अच्छा सा प्रश्न है, आप देख लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में आपको जो दिख रहा है मानचित्र, उसमें ऑटोमन साम्राज्य को दिखाना था और ऑस्ट्रेलिया को। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्यूशन पार्ट पे ले चलते हैं, दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए बच्चों, का आंसर यहाँ पे होगा, ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे है और खा का ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है ना। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जो अलग है, यहाँ पे किनारे टूटा हुआ है, आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा। तो दोनों का आप देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। क्या क्या दर्शाने आएगा, कोयला क्षेत्र, रसम क्षेत्र, तो इतिहास से भी आएगा आपको, देख लीजिए मैं बता दे रहा हूँ। ये मानचित्र वाला भूगोल में भी आता है, तो दोनों 2-2 4 नंबर का आपको यहाँ से आएगा सिर्फ मानचित्र से। मानचित्र वाला भी तैयारी कर लें। अगला देखिए प्रश्न बच्चों, मैं 2-2 अंक वाला बता रहा था, तो यहाँ चलिए 2-2 अंक वाला मैं बता देता हूँ। रक्त और लोह की नीति से आप क्या समझते हैं, बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ था, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया है, तो देख लीजिए यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है। तो ये वाला सॉल्यूशन आपको PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लिंक कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए हमारे, है ना। तो देखिए लोह एवं रक्त की नीति क्या थी बच्चों, तो लोह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के द्वारा सैन्य शक्ति के सहयोग से जर्मनी में एकीकरण 1871 ईस्वी में संभव हुआ। बहिष्कार आंदोलन क्या था बच्चों, बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोधास्वरूप चलाया गया था, है ना, तथा बंग भंग का प्रतिफल था ये। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, पता है ना, और अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया था। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपका जो सोशल साइंस का जो पेपर था और जो हिस्ट्री का पेपर था, यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। पूरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए इसलिए मैं एक वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। फिर अगले सेशन में मैं भूगोल और अगले 2 मतलब कि आपको सब्जेक्ट का कर दूंगा। तो आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा मतलब कि अगला चाहिए, भूगोल या क्या चाहिए, जो कमेंट कीजिएगा उसी पर बना दे रहा हूँ। और PDF के साथ आपको सॉल्यूशन दिलवा रहा हूँ बच्चों, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। आई बटन में आपको बाकी विषयों का भी मिल जाएगा, है ना। आई बटन जो आपको दिखेगा ऊपर वाला, वहाँ से आपको बाकी विषयों का भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, उसको आप जरूर से देख लें। मॉडल पेपर का तैयारी करना बहुत ही जरूरी है, इससे आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बच्चों, है ना। और बच्चों मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि आप हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको समय पर मिलती रहेंगी। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों नव आभार बोर्ड आभार परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला एग्जाम अच्छा जाए, यही हमारी शुभकामनाएं है। धन्यवाद।